नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दमोह की, जहां हाथी भार में मां और बेटे की सोते समय निर्मम हत्या की गई। साथ ही बात कैमूर में भाजपा किसान मोर्चा के गठन व विस्तार पर की गई चर्चा की होगी और बताएंगे कैसे सुल्तानपुर में आधा दर्जन लोगों ने युवक पर किया प्राणघातक हमला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। स्वर्गीय कमला सिंह का घर महाराजगंज जिला सिवान कपिया जागीर वार्ड नंबर 8 के निवासी थे। उनकी नौकरी पश्चिमी चंपारण जिला बगहा में विद्युत विभाग लाइनमैन में कार्यरत थे। जब वो अपने घर को छोड़कर नौकरी में आए तो कुछ वर्षों बाद में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनका लड़का पिंटू सिंह अपने गांव गया और अपने पाटीदार सुरेंद्र सिंह, सुभाष सिंह, सुरेश सिंह और भानु सिंह से पूछा कि मेरे बाबूजी की पुश्तैनी संपत्ति पर हम आए हैं, मेरा जमीन कहाँ है, हमको दिखाइए। ये इतनी ही बात सुनने पर इनके पाटीदार लोग पिंटू सिंह को अभद्र गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। मायूस होकर पिंटू सिंह वहां से सीधा थाने में आ गया और थानेदार से अपनी बात बताई। उन्हीं के गांव के रहने वाले जीनी सिंह और थाना प्रभारी के नाम पर आवेदन देने के संबंध में उनसे 30,000 की ठगी कर लिए, जिसका रिकॉर्ड पिंटू सिंह के मोबाइल में मौजूद है। क्या परेशानी आपको? परेशानी यह है कि हमारा नाम पिंटू कुमार सिंह है, हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय कमला सिंह है। हमारा पैतृक गांव महाराजगंज जिला वार्ड नंबर 8 कपिया जागीर है। आखिर में आपको क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि हमारा पाटीदार सुरेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, सुभाष सिंह और भानु सिंह ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है और मेरा जमीन भी कब्जा कर लिया है। तो आखिर में आप थाना वाना में गए थे कि नहीं? अंचलाधिकारी महोदय के पास गए थे कि नहीं? हम महाराजगंज थाना में गए हुए थे, हमने आवेदन भी दिया था। किसको आवेदन दिया था? थाना प्रभारी के हाथ और में। किसको दिया था? थाना प्रभारी के हाथ में दिया था और उसके बाद में थाना प्रभारी बोले कि मुंशी जी को दे दो। मैंने मुंशी जी को आवेदन दिया, उसका रिसीविंग मांगा, बोले वो कि रिसीविंग अभी नहीं मिलेगा, क्यों? शुक्रवार के दिन आइए। जी। फिर मैं शुक्रवार के दिन गया तो वहाँ मेरा आवेदन गायब था थाना से। आपने पूछा नहीं? हमने मुंशी से पूछा तो मुंशी बोला कि थाना आवेदन हमने किसी को दे दिया है जाँच करने के लिए, आप दूसरा आवेदन दीजिए। तब क्या किया आप? तो फिर मैं वही जो आवेदन मैं पहले दिया था उसी को फिर लिखा और लिख करके मैं थाना में दिया। उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं अभी तक? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप अंचलाधिकारी महोदय के पास गए थे? नहीं, अंचलाधिकारी के पास तो हम नहीं गए थे, सिर्फ थाने से ही लौटे? सिर्फ थाने से ही लौटा। आप अकेले गए थे थाने में? हाँ, थाने में हम अकेले गए थे और सीओ साहब के पास भी मिले थे। सीओ साहब बोले कि तुमको अगर कागज चाहिए या जो भी चाहिए तुम कोर्ट से जाओ। और इसमें कोई बात? और इसमें बात यह है कि हमसे 30,000 रुपया कौन मांगा था? जीनी सिंह, कपिया जागीर, वार्ड नंबर 8, हमसे 30,000 रुपया लिए थे कि तुम पैसा दो, हम थाना में देंगे और थाना से कार्रवाई कराएंगे। तो क्या आपने 30,000 रुपया दे दिया? जी, मैंने 30,000 रुपया उनको दिया है जीनी सिंह को। जीनी सिंह क्या करते हैं? जीनी सिंह हमारे वार्ड में वार्ड पार्षद थे पहले, अभी वो नहीं है। किस नंबर वार्ड में है ये? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8? हाँ, महाराजगंज कपिया जागीर। धन्यवाद। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां कुम्हारी थाना क्षेत्र के हाथी भार गांव में मां और 8 साल के बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड के पीछे की असली वजह सामने नहीं आ पाई है। बताया जा रहा है रेखा यादव उम्र 29 वर्ष और पुत्र देवेंद्र यादव उम्र 8 वर्ष की घर में सोते हुए अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। घटना के समय घर के अन्य लोग खेत में पानी देने गए थे। देर रात 2 से 3 बजे के आसपास घटना को अंजाम दिया गया। दोहरे हत्याकांड की सूचना पर कुम्हारी थाना पुलिस, एसडीओपी हटा नितेश पटेल, एफएसएल और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंची हुई है। हत्याकांड की जांच की जा रही है। प्रेम प्रसंग में हत्याकांड होने की चर्चाएं हैं, हालांकि पुलिस द्वारा कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भाजपा किसान मोर्चा द्वारा शारदा पैलेस भभुआ में मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विमलेश पांडे और संचालन जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता ध्रुव तिवारी ने किया। बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के विस्तार और गठन किया गया। मौके पर कृपा नारायण सिंह, विशंबर तिवारी, मीरा चतुर्वेदी, वीरू सिंह, प्रसून तिवारी, सुनील सिंह, रमाकांत पांडे, संतोष तिवारी, अमरनाथ शर्मा, इंद्रजीत भाई पटेल सहित अन्य सदस्य बैठक में शिरकत किए। अध्यक्ष जी,
और हमारे साथीगणों, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पुरानी टीम के बदले जो नई टीम बनाई जा रही है, इसमें नौजवानों को तरजीह दी गई है। जन समुदाय से जुड़े जनता के बीच रहने वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक और चुनावी नहीं रह गई है। हम इस मातृभूमि माता भारती के इस भूमि पर को अपनी मां समझते हैं और अब जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो विदेशों से तरह तरह के षड्यंत्र मिलकर विदेशियों के साथ इस देश के खिलाफ कर रहे हैं। हमारे मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा राहुल गांधी है, वह विपक्षियों के साथ मिलकर चीनी एजेंट का काम कर रहा है। चीनी सरकार के साथ मिलकर कौन सा वो गुप्त समझौता है जिसके साथ करके और इस राष्ट्र को बेच खाने का समझौता हुआ है। आज तक कांग्रेस पार्टी में यह हौसला नहीं आया कि उसको जन समुदाय में सार्वजनिक करे कि किस हित को अपनाने के लिए एक पार्टी टू पार्टी समझौता हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ कहना पड़ गया कि राष्ट्र और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ समझौता होते हुए तो सुना था, एक पार्टी का दूसरे देश की पार्टी के साथ समझौता नहीं सुने। साथियों, हमें अब इस मातृभूमि को सुरक्षित रखने के लिए, इस वसुंधरा को सुरक्षित रखने के लिए हम यह चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। मोदी जी हमारी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि हमारे देश की आखिरी उम्मीद है। उनके लिए हम जन समुदाय में तन मन धन और पूर्ण समर्पण के साथ चुनाव में उतरेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ शहर के पटेल चौक स्थित होटल शिवाय में रविवार को स्थानीय जिला परिषद सदस्य सह बीएसपी नेता विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के दिवंगत पिता स्वर्गीय विजय सिंह की ब्रह्म भोज भंडारा का आयोजन किया गया, जहां हजारों गणमान्य लोगों ने शिरकत कर उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं आए गणमान्यों द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति हेतु मौन धारण किया गया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि विजय सिंह शांत स्वभाव के, कोमल हृदय, दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे। ईमानदारी और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय विजय सिंह अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुतेरे असहायों की मदद की है। उनका जीवन गरीबों के उत्थान और सहयोग में बीता। त्याग, संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतिमूर्ति थे और एक अच्छे पिता की भांति अपने परिवार की परवरिश की संवारा और अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार दिए। बता दें कि स्वर्गीय विजय सिंह का निधन विजयदशमी के दिन 24 अक्टूबर को हृदय गति रुकने के कारण हो गया था। खास बात है कि विजयदशमी के दिन ही जन्मे विजय सिंह का सुनहरा अंत भी विजयदशमी के दिन हुआ। विजयदशमी के दिन जन्म लेने के कारण ही उनके परिवारजनों ने इनका नाम विजय रखा था। नाम के अनुरूप ही इनका कार्य समाज में पटल पर रहा। पापा के श्राद्ध क्रम तिरही में आज जिस प्रकार कैमूर के कोने कोने से 11 प्रखंड से भभुआ शहर से जिस प्रकार लोगों ने आकर और अपना प्रेम और श्रद्धांजलि सभा में हजारों हजार की संख्या में जिस प्रकार लोगों ने आके अपना समर्पण व्यक्त किया, उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया, निश्चित बहुत सुकून मिल रहा है। और कैमूर के सभी जनता को दिल से धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में मेरा साथ देने के लिए, इस दुख की घड़ी में मैं सदैव जनता के लिए समर्पित रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने आकर मेरा हौसला को बढ़ा दिया। मैं एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जिन्होंने हमेशा शोषित वंचितों की लड़ाई को लड़ा है और समाज में हमेशा ही दबे कुचले लोगों को हमेशा ही आगे करने का प्रयास किया है। उस समाज में सभी वर्गों के लिए संघर्ष करने का काम करते थे और समाज के लिए। और मेरे पिता एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे जिनको पूरा कैमूर जानता है। आज उनकी विदाई में नम आँख है हम लोगों का और नम आँखों से हजारों हजार कैमूर के लोगों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां शनिवार की शाम बाजार से घर जा रहे युवक पर रास्ते में आधा दर्जन लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में युवक को CHC लंबुआ में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के सेमरी राजापुर निवासी सुरेंद्र तिवारी उर्फ बब्बू तिवारी शनिवार की शाम को लंबुआ बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहा था। सेमरी नहर पुलिया के निकट पहुंचे ही थे कि तभी आधा दर्जन लोग हाथ में लाठी डंडा और सरिया लेकर पहुंच गए और भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और बेहोश हो गए। आसपास के लोगों की मदद से लंबुआ CHC में भर्ती कराया गया। कोतवाली प्रभारी शिवकांत त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित सुरेंद्र की तहरीर पर अशोक कुमार धुरिया, रमेश धुरिया, ननकोले उर्फ अमित धुरिया निवासीगढ़ सेमरी राजापुर, लोटिया निवासी आशीष धुरिया और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।